हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन के बैडवाल में। आज के इस वीडियो में अपन सोल्व करेंगे पहल इंग्लिश वर्क बुक क्लास 3। जो आपका थर्ड क्लास का अंग्रेजी का वर्क बुक है वो अपन इसमें सोल्व करेंगे। इसमें जो अपना वर्कशीट रहेगा, वर्कशीट नंबर 21 टू 30, 21 से 30 यानी 21 से 30 तक जितनी भी वर्कशीट है सभी का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 4 एंड 5, 4 एंड 5 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं अपन। तो ये आपकी सेशन 2025-26 के लिए जो नई कार्य पुस्तिका ये वो वाली कार्य पुस्तिका है। शुरुआत करते हैं अपन। नंबर 21 आपका स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। फिल इन द मिसिंग कैपिटल लेटर्स विद एप्रोप्राइट स्ट्रोक्स। आपको यहाँ पे कुछ खाली स्थान दे रखा है और आपको ये कैपिटल लेटर्स एंड बड़ी वाली जो ABCD है वो पूरा फिल करना है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, ऐसे करके आपको Z फॉर जेब्रा तक ये कैपिटल लिखना है। देन उसके बाद में कह रहा है फिल इन द मिसिंग लेटर स्मॉल विद द एप्रोप्राइट स्ट्रोक। आपको जो छूटे हुए जो छोटे ABCD है इनको पूरा करना है और इस प्रकार आपका वर्कशीट नंबर 21 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो वर्कशीट रहेगा वो है आपका वर्कशीट नंबर 22। इसमें आपको प्रीपोजिशन का यूज करना है इन, ऑन, अंडर। इन का अर्थ होता है अंदर, ऑन का अर्थ होता है ऊपर, अंडर का अर्थ होता है नीचे। तो आपको यहाँ जो करेक्ट प्रीपोजिशन है उसी को आपको फिल करना है। पहले आपको चित्र को देखना है, पहले पढ़ना है इधर से। दी बॉल इज ऑन द टेबल। तो यहाँ देखो मिसिंग है तो आपको यहाँ पे ON भरना है। और जो नेक्स्ट है वो है दी बुक्स आर इन द बैग्स। किताबें कहाँ हैं? बैग के अंदर है तो इन भर देंगे। इसके बाद में दी ए बकेट इज अंडर द टैप। जो बाल्टी है वो कहाँ? नल के नीचे है। उसके बाद में है दी गर्ल इज अंडर द अम्ब्रेला। लड़की छाता के नीचे है। ए कैट इज स्लीपिंग ऑन द बॉक्स। बिल्ली कहाँ सो रही है? किताबों के ऊपर सो रही है। द टाइगर इज इन द केज। टाइगर कहाँ है? पिंजरे के अंदर है तो यहाँ अपन इन भर देंगे। इस प्रकार अपना वर्कशीट नंबर 22 कंप्लीट हो जाएगा। अब है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 4। इसमें आपको क्या कह रहा है? टिक द ऑब्जेक्ट देन बिगिन विद द साउंड ऑफ लेटर T। यानी जिसका स्पेलिंग T से शुरू होता है वो आपका है टैप। फर्स्ट में सही का निशान लगा देंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है टिक द ऑब्जेक्ट दैट बिगिन विद साउंड ऑफ लेटर B। तो B से बर्ड का स्पेलिंग शुरू हो रहा है तो 4 नंबर को टिक कर देंगे। नेक्स्ट है टिक द लेटर दैट रिप्रेजेंटिव द बिगिनिंग साउंड ऑफ द वर्ड्स। तो ये बैग है तो बैग का स्पेलिंग B से शुरू होता है। टिक द लेटर दैट रिप्रेजेंट्स द बिगिनिंग साउंड ऑफ द वर्ड्स। तो ये काइट का स्पेलिंग है तो K से लगा देंगे इसको। उसके बाद में है मैच द वर्ड्स विद करेक्ट पिक्चर। मैंगो को मैंगो से, रेट को रेट से, जिप को जिप से। यानी मैंगो यानी आम, रेट यानी चूहा और जिप यानी चैन। 6 कह रहा है फिल इन दी मिसिंग कैपिटल लेटर्स विद एप्रोप्राइट स्ट्रोक। आपको जो छूटे हुए शब्द दे रखे हैं ABCD के उसको पूरा करना है। M के बाद में N के बाद में O के बाद में P के बाद में Q। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फिल द मिसिंग स्मॉल लेटर विद एप्रोप्राइट स्ट्रोक। तो आपको इसमें G के बाद में HIJK। इस प्रकार अपना 7 क्वेश्चन नंबर का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो आपको इसमें कंप्लीट करना है। ये कहाँ रखा हुआ है? बॉक्स टेबल के ऊपर रखा है तो यहाँ भर देंगे ऑन। दी बुक्स आर ऑन द टेबल। दूसरा है दी बकेट इज अंडर द टैप। बाल्टी कहाँ है? नल के नीचे है। तो इस प्रकार आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो वर्कशीट आपका वह है वर्कशीट नंबर 23 में कह रहा है यूज ही सी इट
ही का प्रयोग पुरुष के लिए यानी लड़के के लिए, बॉयज़ के लिए होता है। सी का गर्ल्स के लिए, महिला के लिए होता है। और इट किसी वस्तु के लिए होता है। तो यहाँ लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ही, सी, इट है। तो आपको पहले चित्र देखना है। ये गर्ल्स है तो सी इज ए गर्ल, ये बॉय है तो ही इज ए बॉय, यह वह एक लड़का है, वह एक लड़की है। फिर इसके बाद में है ये बोतल का है, इट इज़ ए वाटर बोतल, यह है क्या, एक पानी की बोतल है। इसके बाद में ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वह क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। फिर है इट इज़ ए पेन, यह है क्या, एक पेन है। इट इज़ ए टब, और यह है क्या, एक टब है। नेक्स्ट है आपका ही इज गोइंग टू ऑफिस, ये कहाँ जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, वह ऑफिस जा रहा है। सी सेल टॉयस, वह खिलौना बेच रही है, यानी लड़की है तो सी का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार आपका वर्कशीट नंबर 23 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो वर्कशीट है वो आपका रहेगा 24, और 24 की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें कह रहा है लेसन टू योर टीचर एंड टिक द ऑब्जेक्ट दैट एंड विद डी साउंड, यानी लास्ट में क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, उसी को अपन क्या करेंगे, टिक करेंगे। पहला है बर्ड, तो बर्ड्स को कर देंगे पक्षी। उसके बाद में हट, हट को रहने देंगे। फिर है हेड, हेड यानी सिर, तो सिर को कर देंगे, टिक लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद में आपका है SAD, सैड यानी दुखी, इसको कर देंगे। इसके बाद में आपका रहेगा लेग रहेगा, इसको रहने देना है। इसके बाद में आपको रोड को कर देना है। देन इसके बाद में कॉट, नहीं बेड है तो BED, तो इसमें D आ रहा है, इसको कर देंगे। इसके बाद में फुटबॉल है, शूज है, तो इनको रहने देंगे। इस प्रकार आपका वर्कशीट नंबर 24 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो वर्कशीट है वो आपका 25 है। इसमें कह रहा है लिसन टू योर टीचर एंड सर्किल द लेटर एंड दैट मेक दी एंड साउंड कलर दी पिक्चर। आपको जो साउंड से शुरुआत हो रहा है उसी से आपको क्या करना है, कलर करना है और उसको गोला करना है। जैसे पहला कह रहा है ये जिससे शब्द है यानी फ्रीज हो रहा है उसी को गोला करना है। जैसे पहला है PIG, पिग यानी सुअर होता है तो G को लगा देंगे। ANT, एंटेन चीटी, तो T हो जाएगा। TIGER, टाइगर यानी बाघ, तो इसको R हो जाएगा। इसके बाद में टेबल, TABLE, तो E को कर देंगे। फिर है कैमल, LE, CAMEL, तो L हो जाएगा। इसके बाद में ये आपका N हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट जो चित्र आपका टोपी का CAP हो जाएगा, बनाना में A आ जाएगा, बल्ब में B आ जाएगा, और ये आपका है डक तो K आ जाएगा, मैंगो में O आ जाएगा, और ये आपका बेड है तो D आ जाएगा। इसके बाद में लीफ है तो लीफ में F को सर्किल कर देना है। उसके बाद में इसको E को करना है, और इसके बाद में बस है तो S को कर देंगे। इस प्रकार आपका जो वर्कशीट नंबर 25 वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में वर्कशीट नंबर है 26। इसमें आपको कह रहा है सिलेक्ट द एप्रोप्राइट वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो आपको क्या करना है, जो चित्र दे रखा है इसी को आपको लिखना है। जैसे स्पेस देख के, स्पेस में 2 रेखा है। जैसे पेन है तो PEN यहाँ से देख के यहाँ पे लिखना है। फिर हैन है तो हैन लिख देंगे, HEN, हैन यानी मुर्गी। फिर है NET, नेट एन जाली, TEN, टेन एन 10, FAN, फैन यानी पंखा। नेक्स्ट रहेगा आपका MAP, ये मैप है तो MAP लिख देंगे, मैप यानी मानचित्र होता है। फिर है बिल्ली है, CAT, कैट यानी बिल्ली। BOX, बॉक्स यानी डिब्बा है। तो इस प्रकार आपका जो वर्कशीट नंबर 26 कंप्लीट हो जाएगा। अब है वर्कशीट नंबर 27। तो आपको एक स्टोरी पढ़ना है। जैसे देयर वाज ए बॉय, एक लड़का था, हिज नेम वाज आरिफ, और लड़के का क्या नाम था, आरिफ। वन डे आरिफ हैड ए हाई फीवर, और एक दिन आरिफ को क्या हो गया, तेज बुखार हो गया। दी डॉक्टर केम टू हिज होम, और डॉक्टर उसके घर उसको देखने के लिए आया। दी डॉक्टर गेव मेडिसिन टू आरिफ, और डॉक्टर ने आरिफ को क्या दी, दवाइयाँ दी। नाउ आरिफ इज हेल्थी, और आरिफ क्या हो गया, एकदम स्वस्थ हो गया। तो आपको इसको सीक्वेंस में लगाना है। तो पहला जो आपका आरिफ है, ये देखो तेज फीवर आ चुका था, 1 नंबर इसको लगेंगे। फिर 2 नंबर पे डॉक्टर आया है, और 3 नंबर फिर डॉक्टर ने उसको क्या दिया, मेडिसिन दिया, और 4 नंबर पे वो एकदम स्वस्थ हो चुका है। तो इस प्रकार जो आपका वर्कशीट नंबर 27 कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 5 है, ये आपको
यहाँ पे नाम लगाना है, अपना नाम लिखना है। उसके बाद में आपका NIC ID जो आपका स्कूल से मिलेगा इसको यहाँ पे फिल करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है टिक द ऑब्जेक्ट दैट एंड विद द साउंड ऑफ लेटर D, यानी किसका एंड जब स्पेलिंग का तो वो उसमें D आ रहा है तो बर्ड में आ रहा है, तो 1 नंबर रहेगा। टिक द ऑब्जेक्ट एंड विद द साउंड G, तो G के लिए पिग आएगा, PIG पिग यानी सुअर। तो ये आपका असेसमेंट आपके जो वर्कशीट होती है उसी से आता है, तो आप इसको आप खुद भी कर सकते हो, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट कह रहा है टिक द लेटर दैट रिप्रेजेंट द बिगिनिंग साउंड ऑफ पिक्चर, तो ये बैग का निशान चित्र है तो B से लगा देंगे। फिर है टिक द वर्ड दैट मैच विद द पिक्चर, तो ये जो चित्र दिख रहा है ये तारे का है तो स्टार को टिक लगा देंगे। देन उसके बाद में कह रहा है टिक द पिक्चर दैट राइम्स विद दी वर्ड्स बैट, तो बैट का यहाँ पे कैट हो जाएगा तो कैट के नीचे सही का निशान लगा देंगे। उसके बाद में ये कह रहा है पिक्चर को देखो और उसके बाद में सही उसका नाम पे स्पेलिंग पे टिक लगाना, तो ये BUS बस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 रहेगा वो रहेगा आपका ABCD से है EFGHI, तो इस पर टिक लगा रखा है। इसके बाद में HIJKLMNO, तो आपका 2 नंबर सही रहेगा। उसके बाद में 9 नंबर कह रहा है आफ्टर गेटिंग वेट ऑफ द रेन शंकर वाज फीलिंग कोल्ड, जैसे ही बरसात रुकी और शंकर ने क्या अच्छा ठंडा महसूस करा। उसके बाद में है 10 नंबर दी चेयर इज बिटवीन द टेबल एंड दी लैम्प, कुर्सी के साथ में लैंप भी रखा हुआ है। तो इस प्रकार आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 28। लिसन टू योर टीचर एंड मैच द करेक्ट ग्रेटिंग विद देयर करेक्ट पिक्चर, तो आपको इसमें करेक्ट पिक्चर पे जैसे ये है तो इसको आपको सही करना है। तो पहला आपका है गुड इवनिंग, तो गुड इवनिंग में देखो नीचे का चित्र है तो ये देखो शाम का सा टाइम लग रहा है तो ये गुड इवनिंग हो गया। इसके बाद में हेलो फर्स्ट वाले से मिलान कर देंगे, फिर एक गुड बाई तो इससे मिलान कर देंगे। उसके बाद में आप देख पा रहे हो गुड नाइट ये सो रहा है तो सोने के लिए तैयार है, तो इसको सो रहा है तो इसको गुड नाइट कर देंगे। फिर गुड मॉर्निंग, सुबह देखो सूरज उग रहा है तो गुड मॉर्निंग हो जाएगा। फिर है गुड आफ्टरनून, तो ये देखो सर के ऊपर जैसे सूर्य आ रहा है तो गुड आफ्टरनून हो जाएगा। इस प्रकार आपका वर्कशीट नंबर 28 कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो वर्कशीट है आपका वो है वर्कशीट नंबर 29 कह रहा है राइट द करेक्ट वर्ड फॉर ईच पिक्चर यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द गिवन ब्लो। आपको इनका नाम लिखना है। पहला जैसे सांप है तो SNAKE स्नेक यानी सांप, फिर ट्रक का स्पेलिंग लिख देंगे TRUCK, फिर है पिकॉक PESUCK पिकॉक यानी मोर, फिर आपका है फुटबॉल FLOOT BALL लिख देंगे, फिर क्रोकोडाइल लिख देंगे, इसमें आर्म लिख देंगे, फिर है टॉप स्पून और डोर यानी होता है दरवाज़ा। इस प्रकार अपन इसको पूरा कर देंगे। और ये नीचे आपको एक टेबल दे रखा है, इसकी मदद से आप इसको पूरा भी कर सकते हो। उसके बाद में आपका जो वर्कशीट है वो है 30 में कह रहा है ऐड न्यू लेटर्स मेक न्यू वर्ड्स। ये बिल्कुल ईजी है। ईजी ऐसे है कि आपको जैसे ये बीच में जो वर्ड दे रखा है इन्हीं को सभी के पीछे लिखना है और एक राइमिंग वर्ड्स बनाना है। जैसे AN है तो FAN हो जाएगा, PAN हो जाएगा, MAN VAN। तो ये राइमिंग वर्ड्स है। आपको इसको ऐसा नहीं है कि इससे कोई मीनिंग्स वगैरह बन रहा हो, तो आपको इसको ऐड करना है ओनली। फिर उसके बाद में IT जोड़ना है तो सिट हो जाएगा, पिट हो जाएगा, हिट हो जाएगा और फिट हो जाएगा। उसके बाद में है IN है तो आपको क्या करना है, इनके पीछे IN जोड़ना है। जैसे टिन हो जाएगा, बिन हो जाएगा, सिन हो जाएगा और पिन हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको IN जोड़ के इनको न्यू वर्ड्स बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में अपन ने जाना पहल क्लास 3 इंग्लिश वर्कबुक, और इसमें आपका जो वर्कशीट था वो 21 से 30 एंड असेसमेंट नंबर 4 और 5 कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में जाना। आई होप यू आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अदर सब्जेक्ट के वीडियो देखने के लिए चैनल को चेकआउट जरूर कीजिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।